ओम नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पुनः एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ कि मन क्या है और क्या स्त्री का मन और पुरुष का मन दोनों अलग अलग रहते हैं क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मन मतलब विचार। मन मतलब कि आँखों से जो हमने देखकर एक्सपीरियंस अपने अंदर स्टोर करा, कानों से सुना, बॉडी से कुछ एक्सपीरियंस करा, तो जो हमारे जीवन का जो एक्सपीरियंस रहता है, जो इकट्ठा होता है, उसी को हम मन बोलते हैं। तो मन में अलग अलग तरीके के विचार आते रहते हैं, कभी अच्छे विचार, कभी बुरे विचार। मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव है हमेशा और चाहिए और चाहिए और चाहिए, मतलब हमेशा दौड़ते रहना दौड़ते रहना दौड़ते रहना, ये मन का स्वभाव है। तो अब ये मन चाहे पुरुष के अंदर है चाहे स्त्री के अंदर है, तो दोनों के अंदर वो सेम गति करता है, मतलब और चाहिए, दौड़ते रहना, हमेशा विचार आते रहना। तो मन चाहे पुरुष के अंदर है चाहे स्त्री के अंदर है, सेम तरीके से वर्क करता है। आप ये नहीं कह सकते कि पुरुष के अंदर मन अलग तरीके से वर्क करता है, स्त्री के अंदर मन अलग तरीके से वर्क करता है। जैसे पुरुष के जो इच्छाएं होती हैं, जो वो चाहता है, अच्छा भोजन चाहिए या अच्छा आँखों के लिए कुछ अच्छा देखना चाहिए, कानों के लिए अच्छा सुनने के लिए चाहिए, और मतलब बॉडी को अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। सेम वही मन जब स्त्री के अंदर है तो वो भी यही चाहेगा कि अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा घूमना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए बॉडी के स्तर पे, हर एक स्तर पे, मतलब सुख चाहिए। आप देखेंगे चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों सुख चाहते हैं। तो मन जो है वो सेम वर्क करता है, चाहे स्त्री के अंदर है चाहे पुरुष के अंदर है। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं जी, ये स्त्री का मन है, पुरुष का मन है। नहीं नहीं नहीं, मन तो मन है। हाँ, स्वभाव अलग अलग हो सकता है, स्त्री का स्वभाव अलग हो सकता है, पुरुष का स्वभाव अलग हो सकता है, मन अलग नहीं हो सकता। इतना चीज़ आप समझ पा रहे हैं ना। मतलब जो मन में पुरुष के अंदर जो विचार चलते हैं, पुरुष के अंदर जो फीलिंग आती हैं, अच्छी हो चाहे बुरी हो, वही सेम फीमेल के अंदर भी, मातृ शक्ति के अंदर भी वैसी फीलिंग आएंगी, वैसे विचार आएंगे, क्योंकि मन अंदर से सेम वर्क करता है। तो जैसे आत्मा हमारी एक है, आत्मा के स्तर पे हम सेम है, आत्मा सब में समान है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, आत्मा सब में एक है। ऐसे ही मन जो है, मन भी चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मन एक है, और मन के काम करने का भी स्वभाव भी एक है। जैसे आत्मा के कार्य करने का स्वभाव एक है ना, सत्य चित आनंद, ये आत्मा का स्वरूप है। अब आत्मा क्या है, इसमें मैं फ्यूचर में कभी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो फिर उसमें मैं विस्तृत तरीके से इसको बताने का प्रयास करूंगा। अभी मन पे कन्फाइंड रहते हैं। तो मन जो है, चाहे स्त्री के अंदर है चाहे पुरुष के अंदर है, मन सेम गति से वर्क करता है। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ, मतलब जैसा लेडीज़ को एक्सपीरियंस होते हैं, अंदर अलग अलग अनुभव होते हैं, विचार आते हैं, या संसार में होते हैं कि ज़्यादा गर्मी है कि ज़्यादा सर्दी है, वैसे ही पुरुष को अनुभव होते हैं कि ज़्यादा सर्दी है कि ज़्यादा गर्मी है, या अलग अलग विचार आ रहे हैं, विचारों में मन दौड़ता जा रहा है दौड़ता जा रहा है दौड़ता जा रहा है। तो अंदर से सेम है। बॉडी के स्तर पे हल्का सा फ़र्क रहता है कि लेडीज़ के मातृशक्ति के पास एक एक्स्ट्रा अंग रहता है, जिसको हम गर्भाशय कहते हैं। वो उनके शरीर में एक एक्स्ट्रा अंग है। बाकी जो पुरुष का शरीर है, जो पुरुष के शरीर में अंग हैं, वही मातृशक्ति के शरीर में अंग हैं। जैसे डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, चाहे वो किसी पुरुष का इलाज करे चाहे स्त्री का इलाज करे, दोनों को सेम इंजेक्शन लगाता है। दोनों को ऐसा नहीं कि पुरुष के अंदर कोई अलग इंजेक्शन लगाएगा, स्त्री के अंदर कुछ अलग इंजेक्शन लगाएगा। बीमारी के हिसाब से, शरीर की तासीर के हिसाब से दोनों का सेम इलाज होता है। यदि दर्द पुरुष को हो रहा है तो वो भी वही टैबलेट खाएगा, स्त्री को भी यदि कोई पेन है, कोई दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, तो वो भी वही दवा खाएगी, तो वो भी सही होंगे। तो समझ पा रहे हैं ना मैं कहना ये चाह रहा हूँ। क्योंकि मैंने अधिकांश देखा है, कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन भी करा कि गोस्वामी जी आप ये बताइए कि मन क्या अलग अलग होते हैं। मन का नहीं, चाहे स्त्री का मन हो चाहे पुरुष का मन हो, मन सेम रहते हैं। मन का कार्य करने का तरीका भी सेम रहता है। हाँ, स्वभाव अलग अलग हो सकता है, स्त्री का स्वभाव अलग है, पुरुष का स्वभाव अलग है। तो मैं आपको बता दूं, स्वभाव हर इंसान का अलग अलग रहता है। आपके परिवार में यदि 5 सदस्य हैं तो उन 5 सदस्यों का स्वभाव अलग अलग रहेगा। आपका स्वभाव अलग है, आपके माताजी का स्वभाव अलग है, आपकी सिस्टर का स्वभाव अलग है, आपके भाई का स्वभाव अलग है, आपके पिताजी का स्वभाव अलग है, आपके दादा का स्वभाव अलग है, आपकी दादी का स्वभाव अलग है, आपके दोस्त का, आपके पड़ोसी का। तो स्वभाव सबका अलग अलग रहता है।
और स्वभाव तो सबका अलग अलग रहता है। तो स्वभाव के अकॉर्डिंग आप ये नहीं कह सकते कि एक स्त्री का कोई स्वभाव है तो ये पूरी स्त्रियों का स्वभाव है, एक पुरुष का ऐसा स्वभाव है तो ये पूरे पुरुषों का स्वभाव है। नहीं 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 नहीं, वो पर्टिकुलर हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव रहता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि सिर्फ हिंट ही दिए जाते हैं। छोटे से वीडियो में मैं बहुत विशेष तरीके से चीज़ों को तो बता नहीं सकता, हिंट दे सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ कि इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी आपको कैसे पता, तो मैं एक्चुअल में एक भागवताचार्य हूँ, योग गुरु हूँ, काउंसलर हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो हम लोग बहुत गहराई से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत गहराई से चीज़ों को देखते हैं और ख़ुद भी हमें अनुभव होते हैं, एनालिसिस करते हैं, समझते हैं चीज़ों को, तो इसलिए हम ये चीज़ों को बता पाते हैं। अब बहुत से लोग बोलते हैं जी आप कहाँ से बोलते हैं, तो मैं जो बोलता हूँ मेरा जो बेस रहता है वो भगवत गीता रहता है, क्योंकि भगवत गीता का मैंने बहुत डीपली स्टडी की है। मैंने लगभग 2000 बार भगवत गीता को पढ़ा हुआ है और हर रोज़ मैं एक दो अध्याय भगवत गीता के पढ़ता हूँ। तो कोशिश करिए आप भी भगवत गीता का अध्ययन करें, तो आपके अंदर भी काफ़ी क्लैरिटी आएगी, आपके डाउट्स भी दूर होंगे। आपके आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम।